Guys, good morning. Welcome back from Eid ul Adha. Hope you maintain the distance and keep wash your hands and stay safe. So let's study the new chapter, electronic mail. Electronic mail introduction. Electronic mail or email is a method of sending and receiving messages from one computer to one फ्रॉम वन कंप्यूटर और स्मार्टफोन टू अनदर कंप्यूटर और स्मार्टफोन। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या है? ईमेल एक मैसेज भेजने का तरीका है, मैसेज भेजने का और उसको हासिल करने का एक तरीका है एक कंप्यूटर और स्मार्टफोन से दूसरे कंप्यूटर और स्मार्टफोन में। ईमेल इज़ बेस्ड ऑन स्टोर एंड फॉरवर्ड मॉडल। ईमेल किस तरीके के स्ट्रक्चर पे बेस कर रहा है? स्टोर करता है, यानी अपने पास मैसेज स्टोर करता है और फिर उसको फॉरवर्ड करता है। ईमेल सर्वर्स कैन स्टोर, एक्सेप्ट एंड फॉरवर्ड मैसेजेस। इसके लिए ईमेल सर्वर्स होते हैं जिसमें स्टोरिंग होती है, उसमें ईमेल एक्सेप्ट होती है और फिर वो मैसेज फॉरवर्ड होता है टू दी रेसिपिएंट्स। ईमेल मैसेजेस में ऑल्सो इंक्लूड इमेजेस, ऑडियो और वीडियो क्लिप्स एंड अदर फाइल्स। ईमेल मैसेजेस के अंदर क्या होता है? आपका मैसेज तो होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ आप उसमें तस्वीरें, कोई वॉइस, कोई गाना, कोई वीडियो क्लिप्स और अदर फाइल्स, यानी कोई भी काम की फ़ाइल भेज सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन डिफाइन इट एज अ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग मैसेजेस इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आप इसको आसान लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ये आपका इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप मैसेजेस को भेजते और रिसीव करते हैं। नाउ फीचर्स ऑफ ईमेल। फीचर्स ऑफ ईमेल क्या है? ईमेल एड्रेस इज़ यूनिक। हेयर एड्रेस मीन्स abc@gmail.com। एड्रेस यूनिक का मतलब ये है हर इंडिविजुअल का अपना एक एड्रेस है। ये इस तरीके से जैसे आप जिस घर में रहते हैं या जिस फ्लैट में रहते हैं तो उसका एड्रेस यूनिक है, ठीक है। वो सेम एड्रेस किसी और जगह पे नहीं हो सकता, वही सेम एड्रेस किसी और इलाके में नहीं हो सकता, यानी सेम इलाके में सेम एड्रेस नहीं हो सकता। ये कह लें आसान से अल्फाज में, जैसे अगर आप ब्लॉक 18 में रहते हैं तो ये नहीं हो सकता कि अगर R468 एक मकान नंबर है तो R468 दूसरा भी मकान नंबर हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये एड्रेस यूनिक होता है कि हर आदमी का एक ही एड्रेस है। बेशक उसके 4 ईमेल एड्रेसेस बने हुए हों, आपके पास एक हो तो आप उस एक पे ही उसको ईमेल कर सकेंगे। ये नहीं हो सकता कि सेम नाम के 2 लोग हों कि आपकी ईमेल एड्रेस किसको जानी है, ठीक है। एड्रेस यूनिक का मतलब यहाँ पे ये है। सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। सेंड द सेम मैसेज टू द मल्टीपल रेसिपिएंट्स। हेयर रेसिपिएंट मीन्स मोर देन वन, रिसीवर्स मीन्स मल्टीपल एड्रेस। कंपोज एंड रीड मैसेजेस। आप लिख सकते हैं और मैसेजेस पढ़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस हैज़ एन एड्रेस बुक जस्ट लाइक योर स्मार्टफोन कॉन्टैक्ट सेव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन। ईमेल एड्रेस के अंदर एड्रेस बुक भी होती है, जैसे आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है आपके अपने स्मार्टफोन में। ईमेल क्रिएट्स मल्टीपल फोल्डर्स टू ऑर्गेनाइज ईमेल। ईमेल्स मल्टीपल फोल्डर्स भी बनाती है ताकि आपके पास जो लोग जिस तरीके से हैं, आपके फ्रेंड्स हैं तो अपने फ्रेंड्स का एक फ़ोल्डर बना लिया, आपके रिलेटिव्स हैं उनका आपने एक फ़ोल्डर बना लिया। अब आप फ्रेंड्स के लिए अलग ईमेल एड्रेस बनाएं, रिलेटिव्स के लिए अलग ईमेल एड्रेस बनाएं, आप कारोबार के लिए आप अलग ईमेल एड्रेस बनाएं, तो ऐसा नहीं है। आप एक ही ईमेल एड्रेस रखते हैं लेकिन उसमें आप फ़ोल्डर बना लेते हैं, तो आप की ईमेल इनबॉक्स जो होती है वो ऑर्गेनाइज रहती है इससे। यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ईमेल। टू यूज़ द ईमेल सर्विस ऑन द इंटरनेट देयर आर मेनी ईमेल प्रोग्राम्स। फर्स्ट यू हैव टू रजिस्टर योर नेम एंड अदर आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग द पासवर्ड प्रोटेक्शन नीडेड विद दीज प्रोग्राम्स। आपके पास जो है वो कई प्रोग्राम्स हैं ईमेल यूज़ करने के इंटरनेट पे। आपको पहले उसमें रजिस्टर करना पड़ता है, अपना नाम और अपनी डिटेल्स देनी पड़ती हैं, और सबसे अहम चीज़ है कि आपने उसको पासवर्ड प्रोटेक्ट बनाना होता है। सम ऑफ द पॉपुलर वेब बेस्ड ईमेल प्रोग्राम्स आर हॉटमेल, याहू mail.yahoo.com, रेडिफ मेल। ये अलग अलग वेबसाइट हैं।
और जो आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज हो रहा है वो कौन सा है? जीमेल। Now email messages consist of two major parts, header and body. The header of the message is divided into fields such as sender, receiver, email address, summary and other related information. अब header section में क्या है? From किसकी तरफ से आया? Because you are sending it, so by default you don't need to write this info, it's already attached. ये आपको लिखना नहीं पड़ता, ये already अटैच होता है। 2, यू हैव टू राइट एन ईमेल एड्रेस ऑफ द पर्सन whom you want to send an email. आपको ये बताना पड़ता है कि आप भेज किसको रहे हैं। सब्जेक्ट ऑन व्हाट द ईमेल इज़ अबाउट एंड दिस इज़ ऑल्सो शो इन द अदर पर्सनस इनबॉक्स, सो इट्स इम्पॉर्टेंट। सब्जेक्ट लिखना ज़रूरी होता है क्योंकि ये इनबॉक्स में सब्जेक्ट होता है जो डिस्प्ले होता है। डेट बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ स्टैम्प्ड बाय द ईमेल सर्विस यू आर यूजिंग। आपके कंप्यूटर या आपके स्मार्टफोन से ये वो डेट नहीं उठाता, वो डेट उठाता है अपने ईमेल सर्वर से। सीसी ये एक की टर्म है। सीसी स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी। इट हेल्प्स द सेम मैसेज टू सेवरल पीपल एंड एवरी रेसिपिएंट नोज हाउ मैनी पीपल रिसीव द सेम मैसेज। आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगले को खुद ही पता चल जाता है कि ये एक मैसेज कितने लोगों के पास गया है, आपने कितने लोगों को भेजा है। BCC अनदर की टर्म स्टैंड्स फॉर ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इट ऑल्सो सेंड्स टू मल्टीपल रेसिपिएंट्स बट नो वन नोज अबाउट द BCC रेसिपिएंट्स। इसमें ये नहीं पता चलता, जिसको आपने भेजा होता है उसको ये नहीं पता चलता कि ये ईमेल और किस किस को गई है। और अगर ब्लाइंड कार्बन कॉपी के अंदर आपने एक से ज़्यादा एड्रेस लिखे हैं तो उनको भी ये नहीं पता चलेगा कि आपने कितने और लोगों को भेजी है ये ईमेल। बॉडी क्या होता है? मैसेज इटसेल्फ होता है। ठीक हो गया। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप लिख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ इंटरनेट, ठीक है। फीचर्स ऑफ ईमेल, डेफिनेशन ऑफ ईमेल, फीचर्स ऑफ ईमेल, और फिर आप लिखेंगे डिफाइन कार्बन कॉपी, डिफाइन ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, ये आपका काम है आज का जो आपने कॉपीज़ में करना है। थैंक यू क्लास।